बच्चों अभी हम करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट थीव्स स्टोरी। हम कर रहे हैं आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का हम कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी। थीव की स्टोरी, चोर की स्टोरी। ठीक है, सो थीव स्टोरी में क्या है? थीव स्टोरी भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है। ठीक है, एक्चुअली रस्किन बॉन्ड ने रस्किन बॉन्ड ने आपका मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 9th में रस्किन बॉन्ड आया था आपको। अभी फिर से रस्किन बॉन्ड आया है। रस्किन बॉन्ड बेसिकली वो इंडियन ऑथर ही है और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कंस्ट्रक्ट करता है। उसकी स्टोरीज में इमोशंस बहुत होते हैं। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से टोटो करके एक चैप्टर आया था, आपको स्टैंडर्ड 9th में आया था। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडिंग में टोटो था, तो वैसे ही यहाँ थीव स्टोरी है। ठीक है, सो ये भी आपको दिया है, रस्किन बॉन्ड ने ही लिखा है, इंडियन राइटर ही है। सो जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो सारे इंडियन ही हैं। इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। सो द थीव स्टोरी ये स्टार्ट हो रहा है आपके पेज नंबर 8 से, पेज नंबर 8 और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पेज नंबर 8 है। ठीक है, सो कैसे स्टार्ट होगी स्टोरी? सो स्टोरी है फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में ये स्टोरी लिखी गई है। सो ये कैसे स्टार्ट हो रही है? I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. स्टोरी ऐसे स्टार्ट हो रही है, I was still a thief when I met Anil। अच्छा, ये जो स्टोरी है फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, मतलब जो नरेटर खुद नहीं लिख रहा है। नरेटर तो रस्किन बॉन्ड है, तो रस्किन बॉन्ड खुद नहीं है। जो इस स्टोरी का नरेटर है वो एक्चुअली थीफ है, वो एक चोर है, एक छोटा सा चोर है, और वो फर्स्ट फॉर्म में स्टोरी आई करके लिख रहा है। ठीक है, मतलब जो थीफ है वो फर्स्ट फॉर्म में स्टोरी लिख रहा है, वो आई अपने लिए आई यूज कर रहा है। ठीक है, और जो इस चैप्टर का एक्चुअल में ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड, वो थीफ नहीं है। रस्किन बॉन्ड इज अ ऑथर, पर ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया है। और कौन लिख रहा है ये स्टोरी? वो थीफ खुद लिख रहा है। ठीक है, जो चोर है वो खुद लिख रहा है। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand। अच्छा, अब जो थीफ है, जो चोर है, वो स्टोरी लिख रहा है, वो बोल रहा है कि मैं अभी भी चोर था जब मैं अनिल से मिला, और मैं सिर्फ 15 साल का था, और मैं 15 साल का होने के बावजूद एक एक्सपीरियंस और फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, मतलब चोरी में मेरा हाथ बहुत साफ था। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उसे अप्रोच किया। अनिल 25 साल का, टॉल, लीन फेलो, मतलब पतला फेलो था, और वो एकदम इजी गोइंग था, मतलब मस्त मौला, काइंड था, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। काइंड और सिंपल था मेरे पर्पस के लिए। क्या पर्पस था ये 15 साल के लड़के का? जो 15 साल का लड़का है वो थीफ था, वो 15 साल का था पर थीफ था, चोर था, और वो हमेशा क्या करता था? नए नए मालिक ढूंढता था चोरी करने के लिए। वो नौकर की तरह ज्वाइन करता था सबको और चोरी करके निकल जाता था, हाथ साफ करके निकल जाता था। सो I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young men's confidence। तो कह रहा है अभी मेरे दिन इतने अच्छे नहीं चल रहे थे और मुझे लगा कि मैं शायद इसका विश्वास जीत सकता हूँ। तो मैंने पूछा, मैंने मतलब उसने, जो वो मैंने करके बोल रहा है, जो थीफ है ना, जो चोर है इस स्टोरी का, जो 15 साल का है, वो आई करके बोल रहा है। ठीक है, पूरी स्टोरी फर्स्ट फॉर्म में लिखी गई है। सो मैंने पूछा, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। उसने अनिल से पूछा, मतलब देखो, हमको जब किसी से बात करनी होती है तो हम थोड़ा सा जैसे ब्रिज बनाते हैं, कुछ बात करने के लिए कोई टॉपिक निकालते हैं। तो क्योंकि रेसलिंग मैच चल रही थी तो हरी सिंह ने अनिल को बोला कि तुम थोड़े से रेसलर टाइप दिख रहे हो, रेसलर जैसे दिख रहे हो।
मतलब मैंने तारीफ करी, वो क्या बोल रहा है, मैंने तारीफ की और तारीफ करने से फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, अगर आप तारीफ करो तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो सामने से जो अनिल है, अनिल ने भी सेम टू सेम उस थीफ को बोला कि हाँ भाई तू भी रेसलर दिख रहा है। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन, बोले मैं हैरान हो गया क्योंकि 15 साल की उम्र में तो मैं बिल्कुल पतला सा था, ठीक है, मैं उस टाइम तो बिल्कुल पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, फिर मैंने कहा, मैं मॉडेस्ट हो गया, मतलब मैंने एकदम पोलाइटली और एकदम मॉडेस्टी के साथ, एकदम नहीं बोलते हैं ऐसे झुक के या एकदम हम्बली, ठीक है, मैंने हम्बली बोला कि हाँ मैं थोड़ी थोड़ी रेसलिंग कर लेता हूँ। रेसलिंग मतलब ठीक है बॉक्सिंग वगैरह वैसा। व्हाट्स योर नेम, अब सामने अनिल इस चोर से पूछ रहा है कि व्हाट्स योर नेम, तेरा नाम क्या है। सो हरी सिंह, आई लाइड, चोर ने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह, और बाद में वो क्या बोल रहा है, आई लाइड, मैंने झूठ बोला, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। ये स्टोरी खुद लिख रहा है, ठीक है, ये स्टोरी लिख रहा है और स्टोरी ये हमारे लिए लिख रहा है, हमारे पढ़ने के लिए लिख रहा है। तो लिख रहा है हरी सिंह, आई लाइड, मैंने अनिल को अपना नाम हरी सिंह बताया, मैंने झूठ बोला, मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। दैट kept मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, इससे मैं पुलिस से बच के रहता था और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स थे, जो मेरे पुराने मालिक थे, उनसे भी बच जाता था। हर महीने ये चोर नया मालिक ढूंढता था और उन्हें लूट के फिर चंपत हो जाता था, भाग जाता था और नई जगह जाके नया नाम। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were gruntling, lifting and throwing each other about. अब बोले इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने एकदम जो तेल लगे हुए रेसलर्स की बात की कि भाई जो लिफ्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रंट कर रहे हैं, मतलब गुस्से से पछाड़ रहे हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। सो अब उसको आगे कुछ बोलना नहीं आया हरी सिंह को, तो अनिल फिर चलने लगा और फिर मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया, ऐसे ही मतलब ऐसे दिखा रहा था भाई फॉलो नहीं कर रहा हूं, पर ऐसे ही पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन, ही सेड, फिर अनिल ने बोला कि हेलो, फिर से हेलो, क्योंकि वो पीछे पीछे जाके फिर से उसके बाजू में ही खड़ा हो गया। तो अनिल ने बोला हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। अब वो चोर मुद्दे पे आया, हरी सिंह मुद्दे की बात पे आया, उसने कहा और बहुत अच्छे से स्माइल दी, एकदम ऐसे कहते हैं ना साइलेंट, एकदम किलर स्माइल दी, अपीलिंग स्माइल, जो बिल्कुल उसको अपील कर गई। और उसने बोला आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मुझे आपके लिए काम करना है, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, भाई आप मुझे नौकरी पे रख लो या मुझे नौकर रख लो, ऐसा करके बोला। तो सामने अनिल ने बोला बट आई कांट पे यू, मैं तुझे पैसे नहीं, भाई मैं पे नहीं कर सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं नौकर रखूं। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" अब सोच में पड़ गया हरी सिंह जो है वो सोच में पड़ गया। एक्चुअली वो किनको अपना जो मालिक किन्हें बनाता था चोरी के लिए, किन्हें टारगेट करता था, वो चोरी के लिए थोड़ी अमीर पार्टियों को टारगेट करता था। तो अनिल को उसने वैसा ही सोचा था, अनिल ऐसी रैंडम उसे दिख गया था रेसलिंग मैच में, ऐसे ही मतलब खड़ा था, तो उसने उसको टारगेट किया और उसने उससे दोस्ती मतलब हंसा बोला, तो उसको दोस्ती तो नहीं की, हंसा बोला। तो अब वो अनिल ने कहा मैं तेरे को पे ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब वो सोच में पड़ गया हरी सिंह, तो मन में सोच रहा है कि शायद मैं मिसजज कर गया। मिसजज मतलब मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत आदमी चुन लिया, भाई मैंने ठीक आदमी चुन लिया, क्योंकि चोरी करनी है तो थोड़ा मोटी पार्टी होनी चाहिए थी ना, अमीर पार्टी होती तो चोरी करता। उसने सोचा मैंने तो ठीक ठाक पार्टी चुन ली। फिर हरी सिंह आप फिर भी मतलब अप्रोच कर ही लिया है, तो उसने फिर आगे बोला आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो सामने अनिल ने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। फिर इसने क्या बोला सामने से हरी सिंह ने, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। हरी सिंह ने ये दूसरा झूठ बोला अनिल से कि मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल ने बोला अगर तुम कुक कर सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। फिर अनिल उसे अपने रूम में ले गया
he took me to his room over the Juma sweet shop and told me I could sleep on the balcony. मतलब उसका जो रूम था, अनिल का रूम था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, ठीक है। जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका रूम था और उसने कहा एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी बट द मील, उसने कहा कि मतलब अनिल ने उसको बोला कि तू बालकनी में सो सकता है, ठीक है। अनिल का रूम कहाँ था? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, एक मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। और उसने उस थीफ को बोला कि तू बालकनी में सो सकता है। पर जो खाना उस थीफ ने बनाया था उस रात, वो बहुत ही टेरिबल था, बहुत बुरा था, क्योंकि अनिल ने वो उसे स्ट्रे डॉग को दे दिया, आवारा कुत्ते को दे दिया। और उसने अनिल ने उस आदमी को बोला भाई तू निकल, तू खाना नहीं बना सकता है। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। पर बोले मैं तो गया ही नहीं, मैं वहीं खड़ा रहा और फिर से मैं स्माइल देने लगा और इतनी अपीलिंग स्माइल थी कि वो हंसने लग गया जोर जोर से। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। अब अनिल ने क्या बोला हरि सिंह को? उसने उसका सर थपथपाया और बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूंगा। अनिल ने उसको उसका नाम लिखना भी सिखाया और उसने उसको कहा थोड़े ही टाइम में वो उसको सेंटेंसेस लिखना भी सिखा देगा, नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। और वो थीफ तो ग्रेटफुल था उसका, क्योंकि थीफ अनपढ़ था। ही वॉज ग्रेटफुल कि कोई उसे पढ़ाने में इंटरेस्टेड है। 15 साल का लड़का जो कि चोर था, जो कि नौकरियां करता था अलग अलग एम्प्लॉयर्स की लूटने के लिए, उसको एक मालिक ऐसा मिला जो उसको पढ़ाने में इंटरेस्टेड था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर विल बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब थीफ था तो भी उसको एजुकेशन की वैल्यू थी, ठीक है। एक थीफ था, एक चोर था, 15 साल का चोर था, उसको एजुकेशन की इतनी वैल्यू थी। उसको लगा कि अगर एक बारी मैं एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखने लग गया तो मेरे लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैं तो सब अचीव कर लूंगा, मतलब मैं सारी दुनिया जीत लूंगा अगर मैं पढ़ लिख गया। अब थीफ आगे बोल रहा है कि अनिल के लिए काम करना एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही सुखद, बहुत ही खुश था वो अनिल के साथ। रोज हरि सिंह सुबह अनिल के लिए टी बनाता था और वो फिर रोज ग्रोसरीज लेने जाता था और रोज वो अनिल के दिए हुए पैसों में से 1 रुपया चोरी कर लेता था। मतलब अनिल उसको खरीदारी के लिए पैसे देता होगा रोज कि ग्रोसरी वगैरह लेके आ, तो 1 रुपया तो चोरी कर जाता था। डेज सप्लाईज का मतलब घर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। अनिल समझता था कि उसका 1-1 रुपया वो रोज चोरी कर रहा है, पर अनिल बिल्कुल भी इस चीज को माइंड नहीं करता था, मतलब अनिल लेट गो करता था। अनिल एक केयर फ्री पर्सन था, वो ऐसी छोटी मोटी चीजों में मतलब घचघच नहीं, चकचक नहीं थी उसको, ठीक है। शांति भरा इंसान था। उसने उसको घर दिया, खाना बनाना सिखाया, पढ़ना सिखा रहा था। और थोड़ा क्योंकि वो इतना कर रहा था तो वो नौकर भी भाई ग्रोसरी वगैरह ले आता था, साथ में वो रोज 1 रुपया ऐसे चुरा लेता था उसका ग्रोसरी में से। भाई चलो भाई 20 रुपए की सब्जी आई तो 21 भाई 1 रुपए खुद लगती है, वैसा तो वो माइंड नहीं करता था। अनिल को पता लगता था कि चोरी हो रही है, पर 1-1 रुपया था वो माइंड नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब ऐसे ही छोटे मोटे काम करके, मतलब फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी तुक्का नहीं, कभी कमा लिया, नहीं कमाया, ठीक है। सो फिट्स एंड स्टार्ट्स से कमाता था, मतलब कभी कमाता था, कभी नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। उसकी कमाई का पैटर्न क्या था? कभी कमा लिया तो कमा लिया और कभी बेरोजगार बैठे तो बेरोजगार। 1 वीक तो वो खुद उधार मांगता था और कभी 1 हफ्ता ऐसे आता था वो दोस्तों को उधार देता था। और वो हमेशा चिंता करता रहता था अनिल अपने नेक्स्ट चेक के लिए। पर जब भी वो चेक आता था वो बाहर जाता था, सेलिब्रेट करता था। अनिल ने जो हरि सिंह ने कहा ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता है
और मतलब मैगजीन्स के लिए लिखना एक बहुत ही मतलब शानदार तरीका था जीने का। एक शाम को वो घर आया, अनिल एक शाम को अपने घर आया और उसके हाथ में छोटे से नोट्स थे, बंडल ऑफ नोट्स थे, अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने हरि सिंह को बताया, एक छोटा सा बंडल ऑफ नोट्स था उसके हाथ में, और उसने बताया कि भाई उसने एक किताब बेची है पब्लिशर को, एक पब्लिशर को किताब बेची है, और रात को एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उसने हरि सिंह को बताया कि मैंने एक पब्लिशर को बुक बेची है, मैंने एक पब्लिशर को बुक बेची है, और उसके हाथ में छोटा सा नोटों का बंडल था। और हरि सिंह ने नोटिस किया, उसने वो बंडल अपने मैट्रेस के नीचे दबा दिया। रात को वो जो मैट्रेस होता है जिसपे हम सोते हैं, उसके नीचे उसने वो मैट्रेस के नीचे नोटों का बंडल रख दिया। हरि सिंह को अनिल के लिए काम करते 1 महीना हो गया था। हरि सिंह उसको शॉपिंग में तो चीटिंग करता था, पर आज तक उसने कोई चोरी और नहीं की। मतलब हरि सिंह ने आज तक ग्रोसरी में 1-1 रुपया जो चुराया था, उसके अलावा और कोई चोरी नहीं की। अब उसको एक मौका मिला, हरि सिंह को, जो वो चोर था उसको अपने काम करने का एक मौका मिला। अब अनिल ने हरि सिंह को दरवाजे की दी हुई थी, चाबी दी हुई थी, ताकि वो उसको जब मन पड़े वो आए, वो जाए। अनिल आज तक का उसका सबसे ट्रस्टिंग पर्सन था, मतलब जो विश्वासु, जो किसी पे भी जल्दी विश्वास कर ले, अनिल वैसा आदमी था। हरि सिंह को आज तक किसी ने इतना ट्रस्ट नहीं किया था, और इसीलिए हरि सिंह को थोड़ी सी झिझक हो रही थी उसको रॉब करते। रॉब मतलब चोरी करते, क्योंकि अनिल इतना ज्यादा विश्वास करता था उस पर, उसको सिखाता था। अनिल हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता था हरि सिंह के प्रति, और इसलिए हरि सिंह का काम था चोरी करना, पर पता नहीं उसे चोरी करने में झिझक महसूस हो रही थी पहली बारी। ये काम इसका रेगुलर काम था, हर महीने नया मालिक ढूंढ के चोरी करना, नया नाम रखना। पर इस बारी अनिल की चोरी करने में उसे डर लग रहा था, अनिल के पैसों की चोरी करते डर लग रहा था। आगे हरि सिंह बोलता है कि अगर एक लालची इंसान है, उसकी चोरी करो तो वो अच्छा, क्योंकि उसकी मतलब वो लालची है, मतलब उसके पास पैसे होंगे तो ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, मतलब उसकी औकात है कि मैं उसको रॉब करूं। पर एक ऐसा आदमी जो कि केयरलेस है, जैसे कि अनिल, जिसको परवाह ही नहीं है, उसको पता भी नहीं चलता है कि किसी ने उसकी चोरी कर ली, तो ऐसे आदमी की चोरी करने में मजा ही नहीं आता। जिस आदमी को पड़ी ही नहीं है कि उसकी चोरी हो रही है, जैसे अगर वो 1-1 रुपया ग्रोसरी में रोज उसको मारता था, तो अनिल ने कभी भी उसको मतलब महसूस भी नहीं कराया कि तू मेरी चोरी कर रहा है, ठीक है। तो वो एक केयर फ्री पर्सन था, वो ऐसे छोटी मोटी चीजों को माइंड नहीं करता था, ठीक है। सो वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब पर उसने कहा अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं अब मेरा असली काम करूं। उसका असली काम क्या था? चोरी करना। वो चोरी करने आया था। उसने खुद को बोला आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो उसने कहा कि भाई अब मुझे कर लेना चाहिए, ठीक है, ये जो मैं चोरी करने का सोच रहा हूँ मुझे कर लेना चाहिए। अगर मैं नहीं लूंगा तो ये पैसे तो अनिल केयर फ्री पर्सन है, बिंदास इंसान है, वो तो ये पैसे अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। और एक और बात, वो तो मुझे पे ही नहीं करता, मैं नौकर हूँ, मुझे पे ही नहीं करता, मुझे सिर्फ खाना देता है, अपने साथ रखता है, पे तो करता ही नहीं है। अब अनिल सो गया, अनिल वॉज अस्लीप। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed, ठीक है। सो मतलब वो सो गया तो उसका शेडो दिखा, ठीक है। I sat up on the floor considering the situation। अब वो बैठ गया फ्लोर पे। अगर वो उसने सोचा, हरि सिंह ने सोचा, अगर मैं पैसे लेता हूँ, मैं ये अनिल के पैसे चुराता हूँ, तो मैं 10:30 वाली लखनऊ जा सकता हूँ उस ट्रेन से, 10:30 वाली ट्रेन से लखनऊ जा सकता हूँ।
और फिर वो चोर हरि सिंह अपनी ब्लैंकेट से बाहर निकला, बेड के बाहर निकला। अनिल एकदम शांति से सो रहा था, उसका फेस एकदम क्लियर था, कोई लाइनिंग नहीं, रिंकल्स नहीं, मतलब 25 साल की उम्र में भी एकदम क्लियर फेस था, विदाउट लाइनिंग वाला। और इवन हरि सिंह जो सिर्फ 15 साल का था, उसके फेस पे भी लाइनिंग्स थे। और उसके हरि सिंह के फेस पे तो स्कार्स थे। स्कार्स का मतलब क्या होता है? दाग ही दाग थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। उसका हाथ कहाँ गया? उसने अपना हाथ कहाँ डाला? अनिल की मैट्रेस के अंदर डाला, नोट्स ढूंढने के लिए। और जब उसको मिल गए और उसने बिल्कुल शांति से वो नोट बाहर निकाल लिए। और अनिल अपने नींद में ही आहें भर रहा था और वो मतलब हरि सिंह की तरफ घूम गया। हरि सिंह एकदम भौचक्का रह गया, एकदम स्टार्टल्ड हो गया, पजल्ड रह गया। और वो क्रॉल करते करते, मतलब घुटनों के बल, वो उस रूम से निकल आया। और जब रोड पे पहुंचा तो जोर से दौड़ा और उसने अपनी कमर पे वो नोट्स बांध दिए थे, अपने पैजामों की डोरी से, अपने पैजामों की स्ट्रिंग से उसको बांध दिया था। और धीरे धीरे अब चलते चलते वो नोट्स गिनने लगा। 50-50 रुपए के नोट थे और 600 रुपए थे टोटल। उसने सोचा कि मैं एक ऑयल वाले अरब, मतलब तेल वाले अरब की लाइफ एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते तक तो जी ही सकता हूँ इन पैसों के साथ। मतलब इतने पैसे थे, मैं 1 या 2 हफ्ते एक अरब की लाइफ जी सकता हूँ, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी 2 हफ्ते के लिए, 1 या 2 हफ्ते के लिए जी सकता हूँ। जब हरि सिंह स्टेशन पहुंचा, वो टिकट लेने के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि हरि सिंह ने आज तक अपनी लाइफ में टिकट खरीदी ही नहीं थी। वो सीधा प्लेटफॉर्म पे गया और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी जस्ट छूटने वाली थी। अभी ट्रेन पिकअप ही कर रही थी, मतलब ट्रेन अभी आवाज ही कर रही थी चलने के लिए, स्पीड पकड़ ही रही थी। अगर हरि सिंह जंप करता तो वो किसी न किसी बोगी में चढ़ जाता, किसी न किसी कैरेज में चढ़ जाता। पर अब वो थोड़ा हेसिटेट हुआ। हेसिटेट मतलब हकबकाया, मतलब अब थोड़ा सा उसको झिझक हुई चढ़ते। फॉर सम रीजन, कुछ रीजन था, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है हरि सिंह, और वो चढ़ ही नहीं पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। मतलब ट्रेन बिल्कुल सामने थी, वो फुल स्पीड में दौड़ा, वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर एंड मोमेंट पे उसने अपनी स्पीड कम कर दी और उसने ट्रेन छोड़ दी। और क्यों छोड़ी वो उससे रीजन नहीं समझ आया। जब ट्रेन चली गई, वो अकेला खड़ा रह गया उस खाली प्लेटफॉर्म पे। उसको आइडिया नहीं थी कि वो रात कहाँ जाके गुजारे। उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसको लगता था, और वो क्या सोचता था कि दोस्त मेरे लिए ज्यादा मुसीबत है हेल्प की जगह, इसलिए वो दोस्त भी नहीं रखता था। और एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और वो सोच रहा था इतनी रात को, वो 15 साल का था, इतनी रात को अगर मैं स्टेशन के किसी रूम में, किसी होटल रूम में जाके रुकूंगा बाजू में, तो कोई मुझ पे शक कर सकता है। The only person I knew really well was the man I had robbed। अब वो सोच रहा था इस पूरे शहर में मैं जो एक इंसान अच्छे से जानता हूँ, जिसके पास मैं इतनी रात गैर जा सकता हूँ, वो वही इंसान है जिसकी मैं अभी अभी चोरी करके आया हूँ। स्टेशन छोड़ते टाइम वो धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगा। जो उसका छोटा सा करियर था थीफ का, क्योंकि उसकी उम्र 15 साल की थी, तो कह रहा है जो मेरा एक छोटा सा करियर था थीफ का, ये जो छोटा सा करियर था थीफ का, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। उसने उनके चेहरे पढ़े हैं, मतलब जिन लोगों को वो लूटता था ना, उनके चेहरों की स्टडी की है। जो लालची आदमी को अगर आप लूटो तो वो डर जाता है, अगर अमीर आदमी को लूटो तो वो गुस्सा हो जाता है,
और अगर किसी गरीब को लूट लो तो वो मान लेता है कि भाई मैं लुट गया, एक्सेप्टेंस दिखाता है। पर उसने देखा, जब उसने सोचा, जब उसने अनिल को लूटा तो would show only a touch of sad, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of, not for the loss of money but for the loss of trust। पर वो इमेजिन कर सकता था कि जब अनिल को पता लगेगा कि मैंने उसका विश्वास तोड़ा है, मैं उसको लूट के चला गया हूँ, तो उसके फेस पे उदासी होगी। वो ना फियरफुल होगा, ना एंग्री होगा, ना वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो सिर्फ सैड होगा, उदास होगा, क्योंकि मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। अब वो थीफ ऐसा सोचते सोचते मैदान तक आ गया और मैदान की एक बेंच पे बैठ गया। उस रात ठंड बहुत थी और वो अर्ली नवंबर की रात थी और वो ठंड में और हवा ने एकदम उसको डिस्कम्फर्ट कर दिया। उसकी सोच और वो चलती हुई हवा, वो एकदम डिस्कम्फर्ट हो गया और अचानक से जोर से बरसात पड़ गई। उसके शर्ट पैजामे एकदम उसकी स्किन से लिपट गए, मतलब जब बरसात पड़ती है कपड़े गीले हो जाते हैं तो चिपक जाते हैं। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और अब बरसात के साथ ठंडी हवा भी चलने लगी जो उसकी फेस से होके गुजरी। वो फिर से बाजार की तरफ गया और वो एक वापस बाजार गया, ठीक है, जहां अनिल रहता था वहां गया और वहां वो क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर था, बड़ा सा टावर था जिसपे क्लॉक था, उसके नीचे जाके बैठ गया। क्लॉक आधी रात दिखा रहा था, मतलब क्लॉक में समय दिखा रहा था आधी रात का, और उसे लगा कि ये नोट तो गीले हो गए, मतलब नोट एकदम गीले हो गए थे। Anil's money in the morning he would have given me 2 or 3 rupees to go, but not I had it all. I couldn't cook for his meals, run to the bazaar or learn to ride horse anymore. अच्छा, अब from the rain, they were damp from the rain. Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees. अभी कह रहा है गीले हो गए थे और वो अनिल के पैसे थे। वो सोच रहा है शायद ये पैसे जो ये गीले कर दिए मैंने पैसे 600 रुपए, सुबह को शायद अनिल मुझे इसमें से 2 या 3 रुपए दे देता, मुझे सिनेमा देखने के लिए पैसे देता, पर अब तो मेरे पास ये सब के सब पैसे हैं। अब मुझे उसके लिए खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है, और मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे सेंटेंसेस लिखना सिखा रहा था, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो भूल ही गया था मेरे एक्साइटमेंट में, मतलब चोरी के एक्साइटमेंट में, थेफ्ट के एक्साइटमेंट में मैं तो भूल ही गया था कि वो तो मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखने सिखा रहा था। वो सेंटेंसेस लिखने सिखा रहा था जो मुझे एक दिन 100 रुपए से, इन कुछ 100 रुपए से भी ज्यादा कमाई कराएंगे। मतलब थीफ को इतना पता है भाई एजुकेशन है, पढ़ा लिखा इंसान कभी ना कभी अच्छा कमा लेता है, ठीक है। सो वो कह रहा है कि कुछ 100 रुपए के लिए मैंने वो होल सेंटेंसेस सीखना छोड़ दिया, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये एक सिंपल लूटने की बात थी, चोरी करने की बात थी, पर एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, मतलब एक सिंपल चोरी की बात थी और कभी कभी आप पकड़े भी जाते हो। पर एक बड़ा आदमी बनने के लिए, और अगर आप एक क्लेवर आदमी बनना चाहते हो, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना चाहते हो, वो अलग बात है। चोरी करना, कभी कभी पकड़े जाना अलग बात है, और एक बड़ा आदमी बनना, इंटेलिजेंट बनना, रिस्पेक्टेड बनना, वो अलग बात है। चोर को अब रियलाइज हुआ कि भाई उसने एजुकेट होना छोड़ दिया। मतलब मैं आपको वही बता रही हूँ, चोर को एजुकेशन की फीलिंग आई, ठीक है, कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, इन थोड़े पैसों के खातिर मैं एजुकेशन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और चोर को घड़ी घड़ी यही फीलिंग आ रही थी, धोखा देने से भी ज्यादा उसने एजुकेशन मिस कर दी, ठीक है। उसको एक जना मिला था जो उसको एजुकेट करने में इंटरेस्टेड था। आज तक उसको जो भी मिले थे सब उसको नौकरी करा रहे थे,
हाँ नौकरी ये भी ले रहा था इसकी, पर साथ में ये इसको एजुकेट भी कर रहा था। सो आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब चोर एकदम पक्का हो गया, मन से मक्कम हो गया कि मुझे तो अनिल के पास वापस जाना है अगर मुझे लिखना है और पढ़ना है। फिर अब वो एकदम तुरंत उसके रूम में गया, बहुत नर्वसली गया, क्योंकि चुराना बहुत आसान होता है वापस वही चीज जगह पे रखने से, ठीक है, और वो भी पकड़े ना जाओ, अनडिटेक्टेड। चोरी कर ली थी वो आसान था, आराम से चोरी करके क्रॉल करके खिसक गया, पर चोरी करने के बाद वो चीज वापस जगह पे रखना और वो भी बिना किसी के आंखों में आए, वो बहुत ही कठिन काम था। मैंने धीरे से डोर खोला तो मैं I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded. Anil was still asleep. जैसे ही उसने डोर खोला तो एकदम चंदा की मतलब जो चांद की रोशनी पड़ी और अनिल अभी भी सो रहा था। फिर से वो उसके बेड के उसके सर की तरफ गया और उसके नोट्स मतलब उसने नोट्स वापस वहीं रखे और उसकी जो सांसें थी उसको वो अपने हैंड पे फील कर पा रहा था और वो 1 मिनट के लिए तो एकदम स्तब्ध हो गया चोर। फिर आखिर उसको मैट्रेस का कोना मिला उसके हाथों को और वो उसने उसके अंदर दबा दिए। और जब नेक्स्ट डे चोर उठा तो उसने देखा अनिल ने तो ऑलरेडी चाय बना दी थी और अनिल ने अपना हाथ आगे किया चोर की तरफ और उसके हाथों में 50 रुपए का नोट था, अनिल के हाथों में, और चोर का दिल एकदम पिघल गया। मतलब माय हार्ट सैंक, मतलब चोर का दिल एकदम दहल रहा था, सैंक हो रहा था, मतलब दिल थोड़ा भारी हो रहा था। सो दिल भारी क्यों हो रहा था? क्योंकि उसको लगा कि मेरी चोरी तो पकड़ी गई। फिर वो अनिल बोल रहा है चोर को कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पेमेंट करूंगा, तुम भाई मेरे सर्वेंट हो, मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन ही टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब चोर का स्पिरिट रोज मतलब चोर को अब हाश हुआ, शांति आई, पर जब उसने हाथ में वो नोट लिया, चोर ने हाथ में नोट लिया, उसने देखा ये नोट तो अभी भी गीला था। जो रात को सारे नोट का बंडल भीग गया था, उसने जो उसको हाथ में नोट दिया वो गीला ही था, सूखे नहीं थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। अनिल ने चोर को बोला आज से हम, हरि सिंह को बोला आज से हम सेंटेंसेस लिखना चालू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स और नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अनिल सब समझता था कि रात को चोरी हुई, चोरी होके नोट वापस आए, पर अनिल ने ना ये अपने होठों पे बात आने दी, ना अपने आंखों से ये बात दिखाई। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। फिर से उसने उसको बहुत ही अच्छी स्माइल दी, जैसे हमेशा अपील वाली स्माइल देता था हरि सिंह। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। हमेशा वो उसको स्माइल देता था, वो जबरदस्ती देता था, पर पहली बार ही उसने उसको स्माइल दी बिना किसी एफर्ट के। मतलब वो स्माइल एक अच्छे इंसान को थी, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड मतलब हमेशा एक इमोशनल स्टोरीज लिखते हैं, तो ये भी एक चोर की स्टोरी थी। हरि सिंह करके चोर था, 15 साल का चोर था। चोर ने एक मतलब अपना शिकार पकड़ा अनिल नाम का। अनिल 25 साल का राइटर था, कभी कमाता था कभी नहीं कमाता था, ज्यादा कमाता था और किस दिन कमा लेता था उसको आराम से खा पी के एंजॉय करता था, ठीक है। मतलब एक केयर फ्री लाइफ जी रहा था, उसको किसी से कुछ वो नहीं था, ग्रज नहीं था, वो जियो और जीने दो में मानता था। हरि सिंह आया, हरि सिंह ने उसको टारगेट किया ऐसे ही जस्ट, पर फिर जब देखा कि ये तो एक सिंपल इंसान है, पर उसने सोचा चलो खाना तो देगा, घुस तो जाऊं शायद कुछ तो मिले। उसके घर घुसा, एक दिन मौका मिला चोरी करने का, उसने की भी, चोरी करके गया भी, पर अनिल इतना अच्छा था मतलब, और सबसे ऊपर उसको एजुकेशन दे रहा था। आज तक किसी ने उसको एजुकेट करने का नहीं सोचा था, अनिल ने उसको एजुकेट करने का सोचा, वो वापस लौट आया।
नोट गीले थे, अनिल राइटर था, अनिल ऐसी स्टोरीज बहुत लिखता था। तो अनिल को आइडिया आ गई थी कि वो चोरी हुए हैं, और अनिल ने शायद उसको थोड़ा सा गिल्ट फील हो, शायद इसीलिए 50 रुपए उसको दिए हो, या सही में वो उसको एज ए सर्वेंट दे रहा हो। पर अनिल को पता लग गया था कि इसने चोरी की है, और पर अनिल ने ना उसको जताया ना उसको दबाया, और सिंपली उसको वो नोट्स वापस कर दिए, मतलब 50 रुपए दिए, और वो गीले थे। हरि सिंह खुद समझ गया कि अनिल समझ गया है कि मैंने चोरी की है, पर अनिल इतना ज्यादा मतलब कहते हैं ना मॉडेस्ट था, इतना ज्यादा मतलब एक काइंड हार्टेड पर्सन था कि उसने शो भी नहीं किया, वो उसने उसको नीचा नहीं दिखाया, ठीक है। पर इससे एक चोर एक सही इंसान जरूर बन गया, ठीक है। अनिल के इस जेस्चर की वजह से हरि सिंह जो कि एक थीफ था वो एक सही इंसान बन गया, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी गुड स्टोरी शोइंग कि अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, अगर आप एक सही किसी के लिए सोच रखते हैं, सो आप उस इंसान की लाइफ कैसी बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी पेज नंबर 13 पे, टॉक अबाउट इट, उसका क्वेश्चन 1। अच्छा, ये जो स्टोरी एक फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है, एक झूठी स्टोरी लग रही है, फिक्शनल मतलब बनाई गई स्टोरी है, क्योंकि आजकल की लाइफ में ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो लग रहा है कि एक फिक्शनल स्टोरी है। सो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं थिंक अबाउट इट का, पेज नंबर 13 पे है थिंक अबाउट इट, उसका क्वेश्चन 2 लिख रहे हैं हम, ठीक है। थिंक अबाउट इट का क्वेश्चन 2, ठीक है। सो पेज नंबर 13 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? Why does अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? अनिल ने जो चोर था उसको पुलिस को क्यों नहीं पकड़ाया? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? कोई और होता तो वो ऐसा कर लेता। अनिल ने पुलिस में नहीं दिया हरि सिंह को, कोई और होता तो वो पुलिस में दे देता उस इंसान को। किस तरह से अनिल डिफरेंट है उन लोगों से, ऐसे मालिकों से अनिल कैसे डिफरेंट है? तो आंसर, अनिल न्यू everything about the theft. हरि सिंह ने जब नोट वापस रखे, अनिल ने शो नहीं किया कि उसे पता है, और उसकी आईज और उसके लिप्स ने भी, ही डिडंट हैंड द थीफ ओवर टू आइदर। अनिल वॉज अ थरो जेंटलमैन, मतलब उसको अनिल अनिल वॉज अ थरो जेंटलमैन। अनिल एक सही मायने में एक जेंटलमैन था। अनिल वॉज अ थरो जेंटलमैन। ही हैड ह्यूमन सिंपैथी एंड कंपैशन, उसमें दया थी। ही हैड ह्यूमन सिंपैथी, दया भावना थी उसमें, सिंपैथी एंड कंपैशन, ठीक है। सामने वाले के लिए दया थी, सामने वाले के लिए मानवता थी। He wanted to reform him without showing it. Instead of handing him over to the police,
he gave him a 50 rupee note and promised to pay him regularly. ठीक है. सो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 2 है. थिंक अबाउट इट का पेज 13 का क्वेश्चन 2 है कि क्वेश्चन 1 बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसा आया नहीं कभी. क्वेश्चन 1 कैंसिल किया. क्वेश्चन 2 तो अनिल ने उसको थीफ को पुलिस को नहीं दिया. क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए या ऐसे कोई और भी ऐसा करता? क्यों अनिल अलग था? सो अनिल को सब पता था थेफ्ट के बारे में, चोरी के बारे में, पर उसने शो नहीं किया. उसने उसको थीफ को पुलिस को भी नहीं दिया. वो सच में एक जेंटलमैन था. उसमें ह्यूमन सिंपैथी था, कंपैशन था और वो उसमें बदलाव लाना चाहता था, रिफॉर्म करना चाहता था, सुधारना चाहता था. विदाउट शोइंग इट, दिखाए बिना वो उसको सुधारना चाहता था. उसने उसको पुलिस को नहीं दिया और उल्टा उसने उसको 50 रुपए दिए और बोला मैं तुझे रेगुलरली पे करूंगा. ठीक है. सो इस तरह से अनिल सबसे अलग था. और जहां तक सब लोगों ने थीफ को अगर पुलिस में दे दिया होता, पर अनिल ने ऐसा नहीं किया. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज 13. थिंक अबाउट इट का क्वेश्चन 2 है ये. ठीक है. थिंक अबाउट इट का है. अभी पेज नंबर 13 पे ही आपके एनसीईआरटी में टॉक अबाउट इट का क्वेश्चन 1. डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अनिल और हरी सिंह जैसे जो लोग हैं वो सिर्फ ऐसी काल्पनिक कहानियों में, फिक्शन, ये काल्पनिक कहानी है, मतलब ऐसी, ये सच्ची नहीं है, एक सच्ची घटना नहीं है, एक फिक्शन है. तो आप क्या सोचते हो, ये सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ये सिर्फ काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं, या ऐसे कैरेक्टर्स आपको रियल लाइफ में भी देखने मिलते हैं? सो आंसर, इट टेक्स all sorts of people to make this world. ये दुनिया हर तरह के लोगों से बनी हुई है. Yes, there are people like Hari Singh. Yes, there are people like Hari Singh and अनिल इन दिस वर्ल्ड. हाँ, इस दुनिया में हरी सिंह जैसे लोग हैं, अनिल और हरी सिंह जैसे लोग हैं. यू मे फाइंड अ थीफ लाइक हरी सिंह. यू मे फाइंड अ थीफ लाइक हरी सिंह. आपको एक हरी सिंह जैसा चोर भी मिलेगा इस दुनिया में. हु रियलाइजेस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. Who realizes the value of education. जिसको पढ़ाई की कीमत पता है. He forgets about education during the heat and excitement of the theft. Later on realizing the value of education, later on realizing the value of education, he comes back to Anil. He comes back to Anil.
Anil is a large hearted and compassionate person. He wanted to educate Hari Singh and pay him regularly. देखो यहाँ पे कह रहा है ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, तो क्या ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर्स रियल लाइफ में मिलते हैं? तो इट टेक्स ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोगों से ये दुनिया बनी है. यस, देयर आर पीपल लाइक हरि सिंह एंड अनिल इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में ऐसे लोग हैं. आप एक थीफ भी, ऐसा एक थीफ आपको शायद मिल जाए, सच्ची लाइफ में भी ऐसा थीफ मिल सकता है हरि सिंह की तरह, जिसको एजुकेशन की वैल्यू पता लग गई हो. ठीक है, उसको मतलब ये उसका हृदय परिवर्तन एजुकेशन की वजह से हुआ. He forgets about education during the heat and excitement of the theft. पर जब चोरी करने की, वो उसकी चोरी करने की चीज उसके सर पे हावी हो गई तो वो एजुकेशन भूल गया. Later on, realizing the value of education, he comes back to Anil. फिर आगे जाके उसको जब एजुकेशन की सही मायने पता लगे, मतलब एजुकेशन की वैल्यू आई, तो वो क्या किया, वो वापस अनिल के पास चला गया. अनिल एक बहुत ही बड़े दिल वाला कंपैशनेट पर्सन था. ही वांटेड टू एजुकेट हरि सिंह एंड पे हिम रेगुलरली. हरि सिंह ने उसको माफ कर दिया. हरि सिंह उसको एजुकेट करना, मतलब हरि सिंह को एजुकेशन देना चाहता था अनिल, और उसको रेगुलरली पे भी किया. बच्चों, अभी हमने इस 2 क्वेश्चंस किए. एक क्वेश्चन 2 किया, उसके बाद क्वेश्चन 1 किया. ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चन किए आपने, और इसके बाद एक क्वेश्चन 2 है, वो थोड़ा सा कर लेते हैं हम. क्वेश्चन 2 एक अच्छा क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. इसके अलावा मैं थोड़े से आपको क्वेश्चन होमवर्क में कल मैं आपको व्हाट्सएप भेजूंगी. टोटल 6 क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं आपको 6 क्वेश्चन इसके अलावा व्हाट्सएप भेजूंगी. बाकी अभी जो मुझे इस टेक्स्ट के अंदर जो अच्छे लग रहे हैं, मतलब सही लग रहे हैं, वो करा रही हूँ. एक और करा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 2 है. क्वेश्चन 2 है, डू यू थिंक इट अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर. मतलब अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है, तो ये क्यों लिखा गया है स्टोरी में कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है? ये इंफॉर्मेशन लिखने वाले ने क्यों दी है? क्या ये स्ट्रगलिंग राइटर वाली चीज ये स्टोरी में बताई है, तो इससे अनिल का बिहेवियर पता लग सकता है कि उसके प्रोफेशन से क्या उसका बिहेवियर पता लग सकता है. सो आंसर, अनिल डजंट हैव अ रेगुलर इनकम. अच्छा, ये स्टोरी में ये क्यों बताया है कि वो स्ट्रगलिंग राइटर है? ये बताने के लिए कि उसके पास रेगुलर इनकम नहीं रहती है. अनिल कांट अफोर्ड टू पे हरि सिंह रेगुलरली. ठीक है, अनिल अफोर्ड नहीं कर सकता हरि सिंह को रेगुलरली पे करने के लिए. उसको वो मतलब वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि उसको रेगुलरली पे करे. बट ही अलाउड हरि सिंह टू स्टे विद हिम एंड प्रॉमिस्ड टू हरि सिंह टू स्टे विद हिम. पर उसने हरि सिंह को अलाउ किया कि वो उसके साथ रहे. एंड प्रॉमिस टू टीच हिम टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस. एंड
promised to teach him to write complete sentences. ठीक है, मतलब इसका बिहेवियर आपको कैसा लगा? तो मतलब हरि सिंह कंपैशनेट था, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे तो भी उसने हरि सिंह को अपने साथ रहने दिया और उसको प्रॉमिस किया कि उसको टीच करेगा। ठीक है, सो इस तरह से भाई अनिल है वो स्ट्रगलिंग राइटर दिखाया गया है। तो स्ट्रगलिंग राइटर है मतलब उसके पास पैसे नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, पर जब उसको एक जना ऐसे मजबूर इंसान दिखा तो उसने एग्री कर लिया। उसके पास पैसे नहीं थे देने तो भी उसने कहा भाई खाना खिला दूंगा कम से कम। और जब फिर उसको एक अच्छी इनकम मिली तो उसने कहा भाई 50 रुपए तेरी सैलरी महीने की। सो ये दिखा रहा है कि कितना कंपैशनेट है वो। सो वी आर एंडिंग दिस लेक्चर्स ऑफ टुडे हियर ओनली। रस्किन बॉन्ड ने लिखा था ये चैप्टर, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। रीड इट वंस, आपको एकदम अच्छे से एकदम सर में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। 6 questions I am going to WhatsApp you, just write them also and send it to me on WhatsApp. चलें, थैंक यू।